प्रिय बच्चों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम तुलसीदास जी में बात कर रहे थे और तुलसीदास जी की जो मुख्य रचना है रामचरितमानस, उसका जो बाल कांड है उसके अंश पर हम बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में बाल कांड के उस अंश का एक भाग पढ़ा था। आज हम वहीं से बात पुनः शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें लक्ष्मण और परशुराम का जोरदार संवाद चल रहा है। एक तरफ परशुराम जी गुस्सा कर रहे हैं और दूसरी तरफ लक्ष्मण अपने व्यंग्य बाण चला रहे हैं। बहुत ये अद्भुत प्रसंग है। आप इसका आनंद लीजिए और साथ में समझने की कोशिश भी कीजिए। देखिए, लखन कहा हसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तुलसीदास जी के जितने भी रचनाएं हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो सभी गाई जा सकती है। जैसे अब आप इस ये चौपाई देखो, लखन का हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। दूसरे तरीके से भी गा सकते हो, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनकी एक सुंदर विशेषता क्या है कि सभी में गेयता है। गेयता भी एक गुण है। तो आप ये नोट कर लो कि तुलसीदास जी की जहाँ भी पदावली आएगी उसमें अपने को विशेष लिखना है व्याख्या में, तो वहां लिखना है गेयता है। गेयता मतलब उसको गाया जा सकता है। अब लक्ष्मण, ये लखन का मतलब लक्ष्मण, जो ब्रज में इसमें अवधि में शोट में इसको लखन कहा गया कि लक्ष्मण ने कहा हंसी हमारे जाना। हंसी माना हंस करके, हमरे जाना मतलब हमने ये जाना, मतलब हमें ज्ञान था कि सुना हो देव सब धनुष समाना, कि हे ऋषिवर, देव यहाँ परशुराम जी को कहा, हे सुनो देव कि सब धनुष समाना, कि सारे धनुष एक समान है। उन्होंने कहा ना कि आपने इस शिव धनुष को तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। का क्षति, अब देखो ये जो हिंदी में क्षति बोलते हैं, क्षति का मतलब नुकसान, हानि। क्या क्षति हुई या क्या लाभ है? जून धनु तोड़े। जून का मतलब जूना, जूना मतलब पुराना। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या तो लाभ है और क्या हानि, मतलब व्यंग्य कर रहे हैं, उसको और उकसा रहे हैं कि देखा राम नयन के भोरे, कि ये राम जी है वो देखो आंखों के भोले हैं। इन्होंने क्या किया कि छुअत टूट रघुपति न दोष। ये देखा राम नयन के भोरे, ये राम जी है, ये नयन के भोले हैं। अब प्रश्न कैसे बनते हैं कि यहाँ राम को नयन के भोले क्यों कहा गया? मतलब ये आंखों से भोले हैं, इनको वो जो आपका पुराना धनुष है वो नया लगा और उन्होंने कौतूहलवश उस धनुष को हाथ लगाया। कौतूहलवश कहते हैं जिज्ञासावश, जानने की इच्छा, क्या होगा, कैसा होगा, नया नया बच्चा होता है ना, नई चीज देखने की इच्छा होती है। तो वैसे इन्होंने नयन के भोले हैं, गौर नहीं किया इन्होंने और उसको छुआ, और छूते ही क्या हुआ, टूट गया। तो प्रश्न आपका है जैसे राम नयन के भोले कवि ने क्यों कहा, तो ये बताओगे। यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम्हारा धनुष पुराना धनुष था और इनको तो हाथ लगते ही छूट गया, टूट गया। मतलब राम जी इतने शक्तिशाली है कि ऐसे धनुष तो उनके चुटकी मात्र से ही टूट जाते हैं। दूसरे भाव से वो लक्ष्मण यह कहना चाहते हैं। इसमें रघुपति न दोषु, इस रघुपति किसको कहा गया? राम को। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, राम की कोई इसमें कमी नहीं है, राम को आप दोषित नहीं कर सकते।
मुनि बिनु काज करिए कतरो। हे मुनिवर, हे परशुराम जी, आप मुनि कहते हैं, ऋषि मुनि शब्द है ना, तो यहाँ ऋषि उसके लिए शब्द है परशुराम जी के, कि बिनु काज, आप व्यर्थ ही, बिना काम ही करिए, करते हो, कत माने क्यों, क्यों रोष, रीस से रोष बनता है, क्यों क्रोध करते हो। अब मैंने जो पिछले बार शब्दार्थ लिखवा दिए उस पर बात कर ली, वो दोबारा नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि आप उसको वीडियो को भी अच्छी तरह से देखोगे तभी हम आगे वीडियो को समझ पाएंगे। बोले चितई पर सुखी ओरा, और रे सच सुने स्वभाव न मोरा। अब ये बातें सुना तो उनको और गुस्सा आया। किसको? परशुराम जी को। क्या गुस्सा आया? चितई, अपने परशु की ओर देखते हुए, ये परशु है तो इसको परशु ऐसे देखते हैं, आप यहां बोल रहे हो ये परशु। तो अब और इसको हमारी तद्भव भाषा में इसको फरसा बोलते हैं। ये एक अस्त्र होता है पुराने समय का, जो कुल्हाड़ी होती है, तो कुल्हाड़ी का वो डंडा होता है वो लंबा होता है, इसका थोड़ा छोटा होता है डंडा, और ये कुल्हाड़ी छोटी होती है और ये थोड़ा बड़ा होता है। तो ये परशुराम जी अपने साथ रखते थे, इसलिए इनका नाम परशुराम कहते थे। हिंदी में इसको तद्भव भाषा में फरसा कहते हैं। तो वो अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, किससे? लक्ष्मण से। रे सठ, सठ कहते मूर्ख। रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में, स्वभाव है नेचर, प्रकृति, कि मेरे स्वभाव के बारे में तुमने नहीं सुना? मैं कैसा मेरा स्वभाव? अब गौर करना है, बालक बोली बधो नहीं तो, कि मैं बालक बोल करके तुम्हें बच्चा समझता हूं, इसलिए तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। अब देखो यहाँ अनुप्रास अलंकार में सुंदर छटाया, देखो ब तो मैं तुम्हारा बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा, तो ही मन तुम्हारा। केवल मुनि जन जाने मोई, तुम मुझे केवल, हे मूर्ख, यहाँ कौन है? जड़, जड़ है लखन, और इसके लिए किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? मूर्ख का। उन्होंने मूर्ख कहा है। किसको कहा? लक्ष्मण को। कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं कि यहाँ पर कौन किसको मूर्ख कह रहा है। तो केवल मुनि जड़ जाने मोई, तुम मुझे केवल ऋषि समझते हो, मामूली महात्मा समझते हो, मामूली मुनि समझते हो, मेरी ताकत नहीं जानते, मेरी भुजाओं का बल नहीं जानते। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचारी कहते हैं जो अविवाहित रहते हैं, उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। अब बाल मतलब शुरू से ही मैं ब्रह्मचारी हूं। कई जैसे कुछ समय के बाद में शादी कर लेते हैं, गृहस्थ छोड़ देते हैं, फिर ब्रह्मचारी अपना लेते हैं, और ये कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, शुरू से ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कोई विवाह नहीं किया है। अति क्रोधी, कोही को हम कहते हैं क्रोधी। क्रोधी को अवधि में कोही बोलते हैं। ये अवधि में कोही को क्या बोलते हैं? क्रोधी। विश्व विदित, ये संसार को नॉलेज में है। क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही का मतलब होता है उसका दुश्मन। मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, उससे द्रोह करने वाला हूं, उसका नाश करने वाला हूं। ये बताया जाता है ना कि परशुराम जी ने 21 बार इस धरती पर क्षत्रियों का नाश कर दिया था। तो भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, परशुराम जी कह रहे हैं अपने पूरे अहंकार के साथ, कि मैंने अपनी इस भुजाओं के बल पर इस धरती को भूप बिनु कीनी,
बिना राजा कर दी थी। भूप कहते हैं राजा, मतलब राजा के विहीन कर दी थी। जितने भी क्षत्रिय थे, जो राजा थे, उन सबको मैंने धरती पर से हटा दिया था। विपुल बार मई देवर देवी, और उनको राजाओं से उस धरती को, उसको शासन उनका छीन करके, और अनेक बार, विपुल माना अनेक, अनेक बार मही देव, मही कहते हैं धरती को, और धरती के देव कौन है? ब्राह्मण। तो मैंने इस धरती को, जो राजपूतों का शासन था या क्षत्रियों का शासन था, वहां उन शासन को हटा करके और वहां पर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित कर दी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमार। अब हमने पिछली वीडियो में कथा कही थी सहस्र बाहु की। तो सहस्र बाहु की भुजाओं को तोड़ दिया था, उनको काट दिया था। छेद निहारा, छेदनहारा मतलब उनको छेदने वाला, उनको तोड़ने वाला, उनको काटने वाला। परशु, ये जो ये परशु है, ऐसे ये परशु है, वो सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। हे राजकुमार, महीप मन राजा, कुमार मन बेटा, राजा का बेटा कौन? लक्ष्मण। तो सुन, ये जो मेरा पास परसा है, ये सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है, ऐसा मेरे पास परसा है। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरति गोर। वो कहते हैं कि ये बालक मेरे इस घोर, घोर माने भयानक, इस भयानक परशु को देख। ये जो परशु है, ये गर्भन के अर्भक, गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं, अर्भक मान बच्चे, किड, अंग्रेजी में किड होता है ना, वो गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, उनका भी दलन कर देता है, उनको भी नष्ट कर देता है। जैसे दाल को दल देते हैं ना, तो वो आटा बन जाता है, तो वैसे ही उसका दलन कर देते हैं, उसको मतलब मार देते हैं। मात पिता इतनी सोच बस, करसी महेश किशोर, तुम अपनी माता पिता का चिंता कर। हे राज महेश किशोर, राजा का बेटा, तू अपनी माता पिता की चिंता कर, क्योंकि उनका बेटा इस परसे से बचने वाला नहीं है। क्योंकि इस परसे में इतनी ताकत है कि ये जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, उनको भी नष्ट कर देने वाला है। बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, ऐसी बात सुन करके, उनकी ललकार सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बिहसी माना हंसने लगे, और मीठी मीठी वाणी, मृदु माना कोमल, कोमल वाणी से बोलने लगे। क्या बोले? अहो मुनीसु महाभट मानी, कि हे मुनि, आपको आप महाभट, बड़े वीर, महाभट में बड़े वीर माने जाते हो। पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठार, तो मुझे बार बार ये जो कुठार कहते हैं परसों को, जो कुल्हाड़ी है वो, उसको क्यों दिखा रहे हो? सहत उड़ावन फूंकी पहाड़, क्या तुम फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? वे आप अपने आप को महाभट मानते हो और बार बार मुझे ये कुठार दिखा रहे हो। एक कुठार को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये एक ही बात है, कुठार, परसू, फरसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये तुम मुझे दिखा रहे हो, तो वो तुम क्या अपने फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? तो फूंक से पहाड़ उड़ाने का मतलब ऐसा प्रयास करना जिसका कोई मतलब नहीं है, जो रिजल्ट में
तब्दील नहीं होता। यहाँ कुम्भड़तियाँ को नाही, यह कुम्भड़वतियाँ, कुम्भड़वतियाँ वहाँ अयोध्या के आसपास कोई वनस्पति है जो बहुत कच्चे फल वाली होती है, जो बिल्कुल हाथ लगाते या वो नष्ट हो जाती है। तो हमें यहाँ कुम्भड़वतियाँ मत समझ लेना, जो जे तरसनी देखी मर जाए, जो एक अंगुली से ही मर जाती है, तरसनी कहते हैं। ये जो ये है कनिष्ठा, ये अनामिका, ये मध्यमा और ये तर्जनी। तो ये तर्जनी से ही वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो मत समझ लेना कि कुम्भड़वतिया वाला फूल मत समझ लेना जो तर्जनी अंगुली से नष्ट हो जाता, मतलब बहुत कमजोर या बहुत ही कोमल कोई फूल। देखी कुठार सरासन माना, हमने आपका ये कुठार देखा है, कुठार मतलब वो फरसा, सरासन कहते हैं धनुष बाण को, और धनुष बाण देखा है। तो मैं कछु कहा सहित अभिमान, तभी मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कहा है। अगर मैं ये नहीं देखता, आपके केवल यज्ञों को भी देखता, तो मैं आपके आगे नतमस्तक हो जाता। परंतु मैंने ये कुठार देखा, धनुष बाण देखा, तब मैं आपके सामने कुछ अभिमान पूर्वक कुछ कहा है, अन्यथा मैं कुछ भी आपके सामने नहीं कहता। अब ये जो इसकी व्याख्या जब करेंगे तो इसमें आपको कुछ इसकी भावार्थ हमने भी कर लिया है, और इसमें जब आप व्याख्या करोगे तो कुछ और बातें आपको बतानी पड़ेगी। जैसे अभी हमने ये यहाँ ये बॉब आ गया तो अनुप्रास अलंकार हो गया, यहाँ ये अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें सहस बाहु भुज है, तो इसमें थोड़ी सी वो सहस्र भाव की अंतर्कथा आप लिख सकते हो विशेष में। और अंदर से जब प्रश्न पूछता है, जैसे जे तर्जनी देखी मरी मोरा जाही, यहाँ कवि ने ऐसा क्यों कहा है, तो उसने ये कुम्भड़वतिया के माध्यम से अपने आप को बहुत कमजोर नहीं बताते हुए अपने आप को बहुत शक्तिशाली बताया है। इसमें जो लक्ष्मण जी ने जो तर्क दिए उसके बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। लक्ष्मण जी ने धनुष को जो तोड़ा है उसके बारे में क्या अपना तर्क प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में, तो हम बता सकते हैं। उन्होंने कहा ये तो राम जी नयन के भोले थे, उन्होंने इसको पुराना नया समझ लिया, फिर हाथ लगाते ही टूट गया, और धनुष बहुत से है और हमने खेल में बहुत धनुष तोड़े हैं। तो इस प्रकार जो हमें यहाँ आ रहे हैं, तो प्रश्न वहीं से आपके बनेंगे और वहीं आप इसके उत्तर दे सकते हो। तो हम आगे भी जो शेष भाग है उस पर बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, और जब तक अगला वीडियो नहीं आए तब तक पिछले वीडियो को एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आप इस कक्षा 10 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें और जो विषय की समझ है वो ठीक कर सकें। आपके साथ ये विषय अच्छी तरह से रख सकूं और आप इस परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सके, यही मेरी शुभकामना है। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।